Everyone, welcome back. So in this video we are going to see a detailed review on Uttaranchal University, and we are going to see in detail about this cutoff and placement and the infrastructure of this university. So do watch the review till the very end. 10 मिनट का ये वीडियो होगा, इसको आखिरी तक देखना, आपको एकदम डिटेल में एनालिसिस मिलेगा कि उत्तरांचल यूनिवर्सिटी जो है इसकी डिटेल्ड एनालिसिस क्या है, इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, और अगर स्कॉलरशिप प्रोग्राम ये यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करता है तो स्कॉलरशिप प्रोग्राम डिफरेंट कैटेगरीज के लिए क्या क्या है. सो मेक श्योर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड. तो उत्तरांचल यूनिवर्सिटी जो है इसको NAC A+ की ग्रेडिंग मिली हुई है. द प्रेस्टिजियस एक्रीडेशन बाय NAC to Uttaranchal University has been awarded for the way we support our student on curriculum aspect. तो NAC A+ की ग्रेडिंग इस यूनिवर्सिटी को हासिल है, ठीक है. और दिस यूनिवर्सिटी इज़ अमंग टॉप 5% इन टर्म्स ऑफ हायर एजुकेशन. तो जो इसकी रैंकिंग है वो इंडिया में टॉप 5% इसको हासिल है इन टर्म्स ऑफ हायर एजुकेशन. And 60+ IPR this university has got, or 200+ research collaboration, 20+ national and international conferences, 10+ startups in research, or 200+ IPR, 120+ research project, और 5+ transfer, technology transfer. तो इंटरनेशनल कन्फ्रेंस 20+ है इसके पास, रिसर्च कोलैबोरेशन 200+ है, 2000+ रिसर्च पब्लिकेशन है. तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कुछ इसकी अचीवमेंट इस यूनिवर्सिटी की. अब नाउ कमिंग टू द प्रोग्राम, व्हाट आर द प्रोग्राम दैट दिस यूनिवर्सिटी हैज़ टू ऑफर. सबसे पहले लॉ प्रोग्राम यहाँ पे चलता है, BA LLB और LLB ऑनर्स. उसके बाद इंजीनियरिंग में इनकी डिफरेंट स्ट्रीम्स है, लाइक दे हैव BTech इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, और CSC के साथ BTech में ऑनर्स आपको मिलेगा. और उसकी 4 स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है, लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, और एक है साइबर सिक्योरिटी. तो CSC में 4 स्पेशलाइजेशन क्या क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, बिग डेटा एनालिटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग है, और साइबर सिक्योरिटी. उसके बाद एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, और सिविल है. तो दीज आर द कोर्सेज फॉर इंजीनियरिंग. MTech in computer science engineering, MTech in thermal engineering, MTech in environmental engineering, और MTech कंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट में. और ये रहा लॉ और इंजीनियरिंग का डिटेल. उसके बाद मैनेजमेंट भी होता है यहाँ पे, BBA विथ ACCA. तो ये मैनेजमेंट का कुछ कोर्स आपको दिख रहा होगा. अब जो इंजीनियरिंग की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है, यू मस्ट हैव 10+2 विथ फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड कंपलसरी सब्जेक्ट. फिजिक्स मैथमेटिक्स आपका कंपलसरी होना चाहिए, अलॉन्ग विथ वन ऑफ द केमिस्ट्री या फिर कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, प्रैक्टिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, और ऐसा कुछ सब्जेक्ट है. तो कंपलसरी क्या होना चाहिए आपका, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स 12th में कंपलसरी होना चाहिए. और जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है बाकी, या तो कंप्यूटर या केमिस्ट्री या इलेक्ट्रॉनिक्स या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या बायो, ये एक इन लोग सब में एक सब्जेक्ट इधर से होना चाहिए. और यू मस्ट हैव अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स फॉर जनरल एंड 45% मार्क्स इन केस ऑफ SC/ST कैटेगरी टू स्टैंड एलिजिबल फॉर इंजीनियरिंग कोर्स. 50% आपका 12 में आना चाहिए फॉर इंजीनियरिंग कोर्स, ठीक है. लॉ के लिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, लॉ के लिए क्या क्या है. 10+2 में आपका 45% जनरल कैटेगरी के लिए और 40% मार्क्स होना चाहिए SC/ST कैटेगरी के लिए टू स्टैंड एलिजिबल टू स्टडी लॉ, दैट इज़ BA LLB ऑनर्स इन दिस यूनिवर्सिटी. अब डिफरेंट कोर्सेज के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको स्क्रीन पे दिख रहा है. ये मैनेजमेंट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. अब और भी स्क्रीन पर आपको कोर्सेज दिख रहा है. सिंस दिस इज़ अ यूनिवर्सिटी, तो इट हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ प्रोग्राम टू ऑफर. यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारे प्रोग्राम पढ़ाए जाते हैं. ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, MSc बायोटेक्नोलॉजी, MSc फूड टेक्नोलॉजी, MSc फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, MSc केमिस्ट्री, MSc इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. तो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डेटा साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, फोरेंसिक साइंस. और लिबरल आर्ट्स में बैचलर ऑफ आर्ट्स BA in English, BA in psychology, MA in English, MA in clinical psychology, MA in political science. और अलग से लैंग्वेज का सर्टिफिकेशन मिलता है, कोर्स का सर्टिफिकेशन, लाइक इफ़ यू वांट टू
स्पीक जर्मन तो आप उनका कोर्स कर सकते हो अलग से, स्पेनिश, फ्रेंच, मैंडरिन, तो ये 4 कोर्स अवेलेबल है। इसका जो टोटल ड्यूरेशन है वो है 1.5 ईयर, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 1.5 साल में वो आपको जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच या मैंडरिन चारों में से कुछ भी सीखना है तो वो आपको सिखा देंगे 1.5 साल में, ठीक है। तो ये सब कोर्सेज इस यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड कर रखा है। और ये आपको बीएससी इन नर्सिंग, तो नर्सिंग जो पूछते हैं कमेंट सेक्शन, भैया नर्सिंग होता है, फार्मेसी होता है, तो ये देख लो आप, फार्मेसी भी होता है, नर्सिंग भी होता है। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। पीसीबी मस्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और इंग्लिश होना चाहिए एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट। और कंप्यूटर साइंस में बीसीए इन साइबर सिक्योरिटी एंड बीसीए इन डेटा एनालिटिक्स, बीएससी इन आईटी, एमसीए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, एमसीए इन क्लाउड कंप्यूटिंग। तो बीसीए एमसीए का एक कोर्स है। और सिंस बीसीए इज़ ऑफ 3 ईयर्स, तो यहाँ पे आपको ड्यूरेशन 3 साल का दिख रहा होगा बीसीए का। एमसीए 2 साल का होता है। बीसीए की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, 50% मार्क्स आपका 12th में होना चाहिए टू स्टैंड एलिजिबल है। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यू मस्ट हैव 45% मार्क्स इन योर क्लास 12th बोर्ड्स एग्जाम। एमसीए की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आप बीसीए ओबियसली पास होने चाहिए और आपका 10 प्लस 12th में 45% मार्क्स होना चाहिए फॉर एससी एसटी कैटेगरी और 50% मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में भी इनका कोर्सेज अवेलेबल है। यहाँ पे आप हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में कोर्स देख सकते हो। जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन भी प्रोवाइड करता है, हॉट कोर्स है ये, आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। 3 साल का टोटल इसका ड्यूरेशन है। और एमए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन, बीए 3 साल का होता है, एमए 2 साल का होता है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको दिख रहा होगा। हेल्थ साइंस, आगे बढ़ते आगे देखते हैं और क्या क्या प्रोवाइड करता है। तो I've told you 100+ multidisciplinary programs, 8,000+ students from India and abroad, 40+ valuable industry alliance और 1.18 crore in abroad, CR in abroad, okay, 26.4 LPA highest package offered in India, 70% average placement, 400+ recruiters for placement। तो देखो हाईएस्ट इंडिया की जो है वो 26.4 CTC गई है इस यूनिवर्सिटी की, और जो अब्रॉड की CTC है वो 1.18 करोड़ है इस कॉलेज की। 70% प्लेसमेंट होती है यहाँ पे। 400+ रिक्रूटर्स इस यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी। अगर आपको ये यूनिवर्सिटी पसंद आ रहा है, जो कि आगे आपको दिखाएंगे, इसकी फीस स्ट्रक्चर भी और स्कॉलरशिप प्रोग्राम अगर अवेलेबल है इस यूनिवर्सिटी में तो वो भी दिखाया जाएगा। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस यूनिवर्सिटी, इफ यू वांट फर्दर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस यूनिवर्सिटी, आई विल बी प्रोवाइडिंग एवरीथिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Do click the description box, there will be a link, on clicking the link you will be directed to a separate page। वहाँ पे आप क्लिक करके आप इनके अथॉरिटी से बात कर सकते हो। टोल फ्री नंबर भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ भी आप अथॉरिटी से जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। आप सेपरेटली लिंक में क्लिक करके फॉर्म भी भर सकते हो इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन इन दिस यूनिवर्सिटी। इनकी टॉप रिक्रूटर्स क्या है, अमेजॉन है, कैपजेमिनी है, कोग्निजेंट है, ट्राइडेंट है, TCS है, बायजूस है, डेलॉयट है, और एक्स्ट्रा मार्क, पार्ले, ITC भी है, आपको ये बढ़िया कंपनी यहाँ पे दिख रहा है, और विप्रो भी है। अमेजॉन, ITC, कैपजेमिनी, बढ़िया बढ़िया कंपनी इनकी टॉप रिक्रूटर्स में। और 70% इनकी एवरेज इनकी परसेंटेज प्लेसमेंट है। तो ये प्लेसमेंट का स्टैट्स है। आई ऑल्सो शो यू द फीस एंड आल्सो आई विल ऑल्सो शो यू द स्कॉलरशिप इफ एनी दिस यूनिवर्सिटी हैज़ टू ऑफर। तो दिस वॉज अबाउट द बेसिक ओवरव्यू। अब आप फीस स्ट्रक्चर देख लो और स्कॉलरशिप देख लो इस यूनिवर्सिटी की। अब फीस स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये इनका फीस स्ट्रक्चर है उत्तरांचल यूनिवर्सिटी का। इट इज़ लोकेटेड इन देहरादून में लोकेटेड है। अब देखो आपको स्क्रीन पे फीस स्ट्रक्चर इनका दिख रहा है। एडमिशन टाइम, दिस इज़ द फीस स्ट्रक्चर फॉर डिफरेंट कोर्सेज। आपको जो भी कोर्स इंटरेस्टेड है इस यूनिवर्सिटी में उसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और उसका आप फीस स्ट्रक्चर चेक कर लो। लाइक देखो, एडमिशन टाइम फॉर बीटेक, MBA, लॉ और ऑल अदर कोर्सेज आपको 10,000 रुपीज़ एडमिशन टाइम यहाँ पे करना होगा। उसके बाद इनरोलमेंट फ़ीस 2,000 है, कॉशन मनी 2,000 है, और अदर चार्जेस है बहुत सारा इनका। अदर चार्जेस है वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया और भी बहुत सारी चीज़। तो उसमें पर सेमेस्टर 7,650 रुपये। तो ये तो एडमिशन टाइम बस आपको देना। फीस स्ट्रक्चर में आते कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है इस यूनिवर्सिटी में। बीकॉम की 60,850 रुपया फ़ीस है और ड्यूरेशन है 3 साल।
तो 60,850 जो है ये पर सेमेस्टर है। पर सेमेस्टर मतलब 6 महीना में 60,850, आपको पता होगा पर सेमेस्टर। BBA की 67,600 है और ये भी पर सेमेस्टर। फार्मा की 47,500 फीस है। BSc ऑनर्स की 67,600 पर सेमेस्टर फीस है। तो साल की 1,30,000 आपको 1,40,000 साल का लगेगा यहाँ पे। अगर होटल मैनेजमेंट करना चाह रहे हो तो उसमें 20,000 फीस है पर सेमेस्टर और BSc की 48,000 फीस है पर सेमेस्टर। तो साल का वही आपका ₹1,00,000 यहाँ पे BSc में जाएगा और ऊपर से एडमिशन टाइम आपको ये सब पे करना होगा। तो दिस इज़ द फीस स्ट्रक्चर, एकदम क्रिस्टल क्लियर। आप पूछोगे भैया स्कॉलरशिप प्रोवाइड होता है? 100% स्कॉलरशिप अवेलेबल है। स्कॉलरशिप का स्कीम भी दिखाया जाएगा। और इफ़ यू आर ए स्टूडेंट फ्रॉम बिहार तो आपके लिए बिहार गवर्नमेंट ने क्रेडिट कार्ड, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड करके कर रखा है। तो उसमें 4 लाख रुपया आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा विदाउट इंटरेस्ट। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए आफ्टर 12th जा रहे हो और आपके पास बिहार की रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है तो उसमें 4 लाख रुपया आपको विदाउट इंटरेस्ट, जब तक आपका पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो जाता, वो दे दिया जाएगा। अब मेरिट स्कॉलरशिप देख लो, 70 से 80% पे 10% ट्यूशन फ़ी वेवियर आपको मिलेगा। जो आपकी ट्यूशन फीस है उस पर 10% कट जाएगा। अगर आपका 80 से 90% बोर्ड में आता है तो 20% ट्यूशन फी पे आपका कट जाएगा। 90 से 100% पे 30% ट्यूशन फीस आपकी माफ़ कर दी जाएगी। ये था फीस स्ट्रक्चर। फीस स्ट्रक्चर आपको और भी डिफरेंट कोर्सेज़ का दिख रहा होगा यहाँ पे, MBA, MCA और MSc। तो आप जो भी कोर्स में इंटरेस्टेड हो उसका स्क्रीनशॉट लेके खुद देख सकते हो फीस स्ट्रक्चर। अब आते हैं हॉस्टल चार्ज क्या है। तो हॉस्टल चार्ज भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सिंगल बेडरूम का 1,18,000 है यहाँ पे चार्ज आपका दिख रहा होगा। पर ईयर बात हो रहा है। अगर सिंगल रूम लेना चाहते हो 1,18,000 पड़ेगा आपका। अगर आप 2 लड़का एक रूम में शेयर करोगे तो 98,000, 3 शेयरिंग में 90,000 और 4 शेयरिंग में 85,000। ठीक है, 2,000 सिक्योरिटी मनी आपको देना ही देना होगा। तो ये हॉस्टल की भी कुछ स्कॉलरशिप आपको दिख रही होगी। सुशीला देवी स्कॉलरशिप, ये लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए यहाँ पे दिख रहा है। 5% ट्यूशन फी वेवियर मिल जाएगा। डिफेंस वार्ड स्कॉलरशिप, अगर आपके पापा कुछ डिफेंस में अच्छे पोस्ट पे तो 5% ट्यूशन फी पे आपको माफ़ कर दिया जाएगा। स्कॉलरशिप टू एलुमनाई, तो अगर आपके कोई पढ़े हुए हैं फादर मदर वहाँ पे यूनिवर्सिटी से तो आपको वहाँ भी 10% ट्यूशन फ़ी माफ़ कर दिया जाएगा। और स्कॉलरशिप टू द सिबलिंग में भी अगर आपका कोई भाई बहन वहाँ पढ़ता है तो वहाँ भी 10% आपका स्कॉलरशिप ट्यूशन फ़ी माफ़ कर दिया जाएगा। तो ये डिफरेंट स्कॉलरशिप था और आपका डिफरेंट कोर्सेज़ के यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अब ये सब डिफरेंट फ़ीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। मैं पहले भी बोला स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ आ रही है तो डू बेयर विथ मी। ठीक है, आई एम करेंटली इन द हॉस्टल, तो थोड़ा बहुत आपको नॉइज़ आ सकती है बाहर से। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, डू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस यूनिवर्सिटी देन चेक द लिंक आउट इन द डिस्क्रिप्शन, फिल द फॉर्म, कॉन्टैक्ट द अथॉरिटीज़। आप टोल फ्री नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप अथॉरिटी को बात कर सकते हो अगर आप इस यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड हो और यू वांट टू नो फर्दर अबाउट दिस यूनिवर्सिटी। दैट इफ यू कैन ऑल्सो रिसर्च और यू कैन ऑल्सो टॉक टू दी एडमिशन डिपार्टमेंट और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आउट एंड इफ यू हैव एनी अदर डाउट राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई टू योर क्वेरीज एंड थैंक यू गाइज इफ यू वॉच टिल द वेरी एंड। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।